अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुद्दीन कासमी और आप देख रहे हैं अल-अंसार चैनल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना को अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, उसके और जुमले के अक़साम और उसके हिस्से और उसके साउंड के बारे में कुछ जाना था। लेकिन बाद में कमेंट्स आया, लोगों ने फ़ोन किया, जाना कि वोवेल्स के साउंड को भी देना बहुत ज़रूरी है और वाक़यातन इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो आज हम लेसन 1 के पार्ट 2 में हम जा रहे हैं और साउंड ऑफ वोवेल्स यानी वोवेल के जो साउंड हुरूफ इल्लत जो है ना, उसके साउंड ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स हैं, वोवेल 5 हैं, इसकी आवाज़ के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आखिर में ए एन और दादी का डिफ्रेंटिएशन और कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में बयान करेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तो इंशाल्लाह आपको इस लेसन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ए की जो साउंड है वो तकरीबन 3 साउंड आते हैं। एक ए यानी हमजा ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ और अलिफ म ज़बर आ थोड़ा खींच कर मद के साथ, और कभी ए की आवाज़ आती है, मजहूल की आवाज़ आती है, जैसे अलर्ट, एग्री, ये हमजा ज़बर आ की हरकत की आवाज़ आ रही है ना, अलर्ट, एग्री। आर्ट, आफ्टर, ये मद की आवाज़ आ रही है, अलिफ म ज़बर आ, आर्ट, आफ्टर। और ए की आवाज़ जैसे नेम, एप, ये ए की आवाज़ हो रही है। इसके बाद जो है ना, ई की भी 3 तरह की साउंड होती है, हमजा ज़ेर ई, हमजा ज़ेर ई और ए की साउंड, मजहूल की आवाज़, यानी हरकत और या मादा और या मजहूल की आवाज़। ये 3 तरह की आवाज़ होती है। जैसे कि ई की आवाज़ क्या है, इंग्लिश एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम्पल, हमजा ज़ेर ई की, अलिफ ज़ेर ई की आवाज़ हो रही है। और या मादा की आवाज़ है क्या है, ही, बी, शी, ये थोड़ा खींचकर मद्दा की आवाज़ हो रही है। और ई की आवाज़ कभी क्या होती है, ए की आवाज़ होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है ई, लेकिन एंट्री पढ़ेंगे, इसकी इंट्री नहीं पढ़ेंगे, एंट्री एक्स्ट्रा, एंट्री एक्स्ट्रा, ए की आवाज़ हो रही है। तो ई की 3 आवाज़ है। कम से कम आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा आवाज़ भी होती है लेकिन उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इब्तदाई स्टूडेंट हैं आप। दोस्तों, ये जो आई है, आई की भी तकरीबन 3 आवाज़ होती है। एक अलिफ मद के साथ हम हाई, ये जो आई की आवाज़ होती है, एक ई की आवाज़ होती है और एक हल्का सा उसको खींचेंगे या मादा की तरह। देखिए, जैसे कि हाइट, ये हाइट, राइट, ये एक मद के साथ आवाज़ हो रही है। और इट सिन, ये हमजा ज़ेर ई, जल्दी से पढ़ेंगे, इट सिन, आई की आवाज़ बिल्कुल ज़ेर की तरह है, हरकत की आवाज़ है, इट सिन। और ये थोड़ा खींचेंगे या मद्दा की तरह, हाई, ये इसको खींचेंगे थोड़ा हाई, इसकी आवाज़ होगी आएगी, ठीक है, आई, हाई, ए की आवाज़ होगी। तो ये हुए। तो दोस्तों, ओ की भी तकरीबन 3 साउंड है, और कभी हमजा ज़बर आ, कभी हमजा म ज़बर आ, कभी हमजा वाव पेश ओ, ये 3 आवाज़ होती है। जैसे अकर, ये ए की आवाज़ हो रही है, ए डबल सी यू आर, ओकार नहीं पढ़ेंगे, इसको अकर पढ़ेंगे, अकर्ड, अकर्ड, अकर। सन है, सोन नहीं पढ़ेंगे, एस ओ एन है, लेकिन इसको सोन नहीं बल्कि सन पढ़ेंगे, ए की आवाज़ होगी, ये एस ए एन, जिस सन की आवाज़, सोन की आवाज़, अकार, ए डबल सी यू आर, यानी ओ की आवाज़ ए की होगी, ओ की आवाज़ ए की होगी, ठीक है। उसके बाद जो है, ये मद की आवाज़ है, स्टॉप, ऑन, स्टॉप, ऑन, थोड़ी खींच कर पढ़ेंगे मद के साथ। और अभी वाव मद के साथ थोड़ी है, ओनली, ओनली, बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली, इसको खींचेंगे, हल्का खींचेंगे, थोड़ा बिल्कुल नहीं खींचेंगे, हल्का खींचेंगे और इसमें थोड़ा खींचेंगे। अकर, ओनली, स्टॉप, ऑन, ये
ओ के 3 साउंड हुए। यू की भी 3 आवाज़ तकरीबन है, एक है या पेश यू और या वाव पेश यू मद के साथ या मद्दा के साथ, और एक ए की आवाज़ होती है। जैसे यूनिवर्सिटी सल्यूट, यूनिवर्सिटी या की वाई की आवाज़ हो रही है, यूनिवर्सिटी सल्यूट तो यू की आवाज़ हो रही है, या पेश यू की। सल्यूट नहीं बोलेंगे, सल्यूट मतलब थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे इसको। और पुल पुश, यहाँ आवाज़ हो रही है यू की, यानी या वाव पेश यू, ये वाव मद्दा की आवाज़ हो रही है, थोड़ी सी खींच कर पढ़ेंगे। पुल पुश इस तरह करके आवाज़ हुई। कभी ए की आवाज़ होती है, जैसे अपर, अर्जेंट और अर्जेंट, अपर अर्जेंट, रन, इस तरह की आवाज़ जो होती है, रन ए की आवाज़ है। रून नहीं पढ़ेंगे उसको, रन पढ़ेंगे, ए की आवाज़ देंगे। अर्जेंट को ए की आवाज़ देंगे, ए की आवाज़ देंगे, यहाँ भी ए की आवाज़ देंगे, अपर में भी ए की आवाज़ देंगे, अपर। तो ये हुए ए ई आई ओ के साउंड जो मुख्तलिफ हैं, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है। फोनेटिक्स से इसी को कहते हैं, ए ई आई ओ यू जो है ना, इसी से बहुत सारे साउंड बनते हैं, और कुछ साउंड कयासी होते हैं, यानी जो ऊपर से आ रहा है, सबको बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, उसका कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ये तो हुई है इसके। और उसके बाद जो है ना, एस की आवाज़ 2-3 तरह की होती है। एस की आवाज़ कभी सीन की होती है, कभी जो है ये बड़ी शीन की होती है, और कभी जो है वो आपकी आवाज़ ये आधा सीन की है। जैसे कि सीन की आवाज़ ले लीजिए, सिट, सिट, सिंपल, ये सीन की आवाज़ हो गई, ये सीन की आवाज़ हो गई। और कभी बड़ी शीन की आवाज़ होती है, जैसे कि एस यू जी ई आर, शुगर। एस है लेकिन एस एच की आवाज़ होती है, बड़ी शीन की। शुगर पढ़ेंगे उसको, शुगर नहीं पढ़ेंगे। श्योर, श्योर, इंश्योर, ये आवाज़ जो है बड़ी शीन की है। एस है लेकिन एस एच की, यानी बड़ी शीन की आवाज़ होगी। और कभी इसको बिल्कुल छुपा कर पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, स्कूल, जैसे स्कूल, ये आवाज़ है ना, स्कूल नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे। इसके बाद जो स्माइल, इसका माना है मुस्कुराना, स्माइल, स्कूल, स्माइल, यानी आधा आधा सीन पढ़ेंगे, मुकम्मल सीन है ना। तो आई की आवाज़ भी थोड़ी मुख्तलिफ है, कभी या की आवाज़, कभी ई की आवाज़, कभी आई की आवाज़ होती है। जैसे ईयर, इसको ईयर बोलेंगे, वाई की आवाज़ असल आवाज़ है ईयर। और कभी ई की आवाज़ है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, इसको पढ़ेंगे बाईसाइकिल, आई की आवाज़ होती है। कभी आई की आवाज़ को थोड़ा खींच कर या मद्दा के साथ आवाज़ होती है, जैसे बेबी, एवरी, है ना। ये जो वाई की आवाज़ है थोड़ा खींच कर आती है, बेबी, एवरी, इस तरह करके आवाज़ होती है वाई की, ये भी मुख्तलिफ है। जेड की, एक्स की आवाज़ कभी जा या जेड की होती है, कभी काफ सीन की होती है। जैसे जा की, जेड की आवाज़ की एक्स ई आर ओ एक्स, जेरोक्स, जेरोक्स, यानी एक्स है लेकिन इसको जेरोक्स पढ़ेंगे, जेड ई आर ओ एक्स, एक्सरोक्स भी पढ़ेंगे, इसको जेरोक्स पढ़ेंगे। एक्स की आवाज़ कभी जेड की होती है और कभी काफ सीन की है, के एस के और एस की होती है। जैसे कि टैक्स, टैक्स, टी ए टे, काफ सीन, काफ एस, काफ सीन, टैक्स की आवाज़ होती है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों ये रहे हमारे वो फोनेटिक्स यानी ए ई आई ओ की आवाज़, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विशन भी एस आई ओ, विशन,
टेलीविशन स्टेशन, ये जो शाह की एस एच की आवाज़ आ रही है, कभी एस आई ओ से भी बड़े शीन की आवाज़ आ रही है, कभी बड़े शीन की। विशन, टेलीविजन और स्टेशन, ये जो है ना टी आई ओ से बड़ी शीन की आवाज़ होती है, कभी ये एस एच से भी हम क्या करते हैं, बड़ी शीन की आवाज़ होती है। ये बड़ी शीन की आवाज़ लेने के लिए हमें एस एच लिखना पड़ेगा, जैसे शांति, 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 शामली, शामली, ये शामली, बड़ी शीन, एस एच से बड़ी शीन की आवाज़ होती है, इसको ध्यान रखना। कभी टी आई ओ एन, कभी वी आई ओ एन, एस आई ओ एन से भी आवाज़ निकलती है, इसको ध्यान रखेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें आते रहेगी जब वो हमारा 10 से शुरू हो जाएगा। तो ये हुई ए ई आई ओ यू की आवाज़, जो वोवेल की आवाज़ थी, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम दोस्तों अब हम जानेंगे यूज़ ऑफ ए एन एंड दी। ए एन और दा का इस्तेमाल, या दी कब होता है कब दा होता है, इसका इस्तेमाल आज हम जानेंगे। दोस्तों जिस तरह के एक के माना के लिए इंग्लिश में ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अरबी में नकेरा होता है, नकेरा के लिए रजुलन, एक आदमी या कोई आदमी, फरसुन, एक घोड़ा। तनवीन से भी एक का माना लेते हैं, लेकिन इसमें ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दा का इस्तेमाल जो होता है ना, कभी दी और कभी दा होता है। कब हम दा पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल भी आज हम यहाँ जानेंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे। अब जो है वोवेल्स का साउंड और कॉन्सोनेंट का साउंड, किसी भी लफ्ज़ के शुरू वाला हर्फ को देखेंगे, शुरू वाला लेटर को देखेंगे कि इसका पहला लेटर क्या है, आया ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है। अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू वाला हर्फ कॉन्सोनेंट हो तो बिला झिझक हम इसको ए लाएंगे यहाँ, अगर वोवेल साउंड है तो एन लाएंगे। लेकिन कभी इसके बरखिलाफ होता है, दिखने में कुछ है लेकिन हम उसको साउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कि ही इज़ एम एल ए, ही इज़ डी एस पी, यहाँ क्या लाएंगे, एम के शुरू में क्या लाएंगे, डी के शुरू में क्या लाएंगे। डी तो कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम की आवाज़ में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम यहाँ एन लाएंगे, एन एम एल ए, ही इज़ एन एम एल ए, और ही इज़ डी एस पी। डी है ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, लेकिन एम में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इसको ए, इसके शुरू में एक की माना के लिए एन लाएंगे। इस तरह हुए। और कभी कभी होता है जैसा कि दिस इज यूनिवर्सिटी, यहाँ क्या लाएंगे, आई विल कम इन HOUR। दिस इज यूनिवर्सिटी, यू है, इसका आखिरी पहला हर्फ क्या है, यू है, तो इससे पहले हम ए आ या एन लाएंगे। दोस्तों यू यहाँ है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है ना यू की नहीं है, बल्कि यहाँ वाई की आवाज़ हो रही है, इसलिए हम यहाँ ए लाएंगे। दिस इज आ यूनिवर्सिटी, दिस इज आ यूनिवर्सिटी। आई विल कम इन आवर, इन 1 आवर, यहाँ एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लाएंगे ए एन लाएंगे। उसकी वजह क्या है कि ए साइलेंट, ए की आवाज़, एच की आवाज़ नहीं आ रही है, बल्कि वोवेल्स की आवाज़ आ रही है, आवा। इसको क्या पढ़ेंगे, आवा, इसलिए इन लिखेंगे। आई विल कम इन आवा, आई विल कम इन
एन आवर, मैं 1 घंटे में आऊँगा। तो यहाँ आवाज़ कॉन्सोनेंट की नहीं बल्कि वॉवेल्स की हो रही है, इसलिए एन लाएंगे। और यहाँ वॉवेल्स हैं लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट की हो रही है, इसलिए हम ए लाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ सुथरी है। इसके बाद जो है ना, सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं दा की। ये कभी दा पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। इसको कब दी पढ़ेंगे, कब दा पढ़ेंगे। जिस तरह वोवेल्स के, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में वोवेल है तो हम उसको दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ेंगे। और कभी कभी आवाज़ पर डिपेंड करता है, जैसा कि दिस इज दी यूनिवर्सिटी, दिस इज दी यूनिवर्सिटी। चूंकि हम यहाँ कॉन्सोनेंट इसका कॉन्सोनेंट शुमार कर रहे हैं, इसलिए दा पढ़ेंगे इसको, दिस इज द यूनिवर्सिटी। और दी एंड, इसको दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, इसलिए कि इसका पहला हर्फ क्या है, ये वोवेल है, इसलिए इसको दी पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्फ़ाबेट से यानी ABCD से मिलकर वर्ड बनता है। इसी से हम वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, फिर उसी से लिखते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे ABCD ही देखेंगे। तो इससे पता चलता है कि ABCD से ही सब कुछ बनता है, अलिफ बाता से ही पूरा कुरान लिखा गया है, पूरी किताब लिखी जाती है। तो हम सेंटेंस किसको बोलते हैं, वर्ड किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोलते हैं, पैराग्राफ किसको बोलते हैं, उसको बिल्कुल समरी तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि A से लेकर Z तक जितने भी लेटर हैं, हरूफ हैं, उसको लेटर्स कहा जाता है। और 2-3 लेटर मिलकर वर्ड तैयार होता है, फिर 2-4 लेटर मिलकर वर्ड मिलकर सेंटेंस तैयार होता है, फिर कई सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ होता है, फिर कई पैराग्राफ मिलकर एक टॉपिक होता है जिसको इसे कहते हैं। अब मैं यहाँ 1-2-3 सेंटेंस में लिखा हूँ। जुनेद इज अ पर्सन, ही हेल्प्स मी इन नीड, ही प्लेज फुटबॉल। इसके अंदर जे से लेकर एल तक, JUNAID, जुनेद, IS, इज, ए, पर्सन, ये जितने भी ABCD हैं ये लेटर हैं। उसके बाद जुनेद एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, पर्सन एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, हेल्प्स एक वर्ड है, मी एक वर्ड, इन एक वर्ड, नीड एक वर्ड, ये ही, प्लेज और फुटबॉल, ये सब वर्ड हैं। तो वर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ वर्ड कितने हुए, लेटर कितने हुए आप गिन लेंगे, तकरीबन 50 के करीब मान लीजिए 50 लेटर होंगे। वर्ड हो गए आपके 12। और सेंटेंस कितने हो गए, यहाँ से लेकर एक सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस, ही हेल्प्स मी इन नीड, 2 सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल, ये तीसरा सेंटेंस। 3 सेंटेंस हो गए, 12 वर्ड, 3 सेंटेंस हो गए। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया। और इस तरह कई पैराग्राफ मिलकर एक टॉपिक होता है, और कोई टॉपिक मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो पूरे पैराग्राफ 4 5 10 पैराग्राफ मिलकर एक टॉपिक होती है। तो और उसके बाद सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस की भी 2 किस्म हैं। मान लीजिए, एक जिसमें पूरी बात समझ में आती है और एक जिसमें पूरी बात समझ में नहीं आती है। जैसा कि मेरा कलम, मान लीजिए मेरा कलम, तुम्हारी किताब, मेरा कलम तुम्हारी किताब, इससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। अगर लिखेंगे आई हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारी कलम है। आई हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारी कलम है। ये बात समझ में आ रही है कि मेरे पास तुम्हारी कलम है, एक मुकम्मल जुमला है। उसके बाद आई नीड योर बुक,
मुझे तुम्हारी किताब की ज़रूरत है। आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन सिर्फ योर पेन, योर बुक, ये अनकम्प्लीट सेंटेंस है, जुमला नाकिस है, जिसको मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुनासरफ है, ये मुरक्कब गैर मुफीद है। लेकिन मुरक्कब मुफीद जब पूरी बात समझ में आती है। व्हेन वी स्पीक यू यूज़ जिसमें इंग्लिश में उसको तारीफ़ करते हैं कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है। व्हेन वी स्पीक यू यूज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ कंप्लीट थॉट्स। जैसे कि हम एक बात बोलते हैं जिससे पूरी बात समझ में आती है और इसमें कई वर्ड्स आते हैं जिसमें पूरी बात को समझाने की कोशिश करता है, तो उसको जुमला बोलते हैं। मैं उसकी तारीफ लिखता हूँ। When we speak, we use group of words. It expresses complete thoughts. When we speak, जब हम बोलते हैं, we use group of words, हम बहुत सारी बात बोलते हैं। group of words माने बहुत सारी बात बोलते हैं। it expresses complete thoughts, जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए उसी को सेंटेंस कहा जाता है। और जिसमें मुकम्मल बात समझ में नहीं आती उसको अनकम्प्लीट सेंटेंस कहा जाता है, उसको पूरा सेंटेंस नहीं कहा जाता है। और कई हर्फ मिलकर, कई लेटर मिलकर वर्ड तैयार होता है। जैसे कि मैंने उससे पहले बताया था CAN कैन, FLY फ्लाई, है ना, ROSE रोज, इस तरीके के एक लेटर ROSE ये लेटर है। ये कई लेटर मिलकर वर्ड तैयार होता है, वर्ड। और फ्लाई FLY फ्लाई मैंने उड़ना, ये 3 लेटर मिलकर फ्लाई बना जिसका माना है उड़ना। कैन मैंने सकना, CAN कैन, इससे भी एक माना निकलता है, लेकिन मुकम्मल माना नहीं है, इसलिए वर्ड है। और जिसमें पूरी बात समझ में आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड में भी एक सेंटेंस हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आप आज स्कूल जा रहे हैं? तो उसके जवाब में सिर्फ बोल देंगे नो या यस। ये भी नो भी एक सेंटेंस है और यस भी एक सेंटेंस। एक वर्ड में भी एक सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस जा रहे हैं? आर गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? आप बोलेंगे यस या नो बोल देंगे। नाम या ला के जरिए से भी एक सेंटेंस होता है, इसी तरह इसमें भी होता है। अगर आप बोलेंगे शैल आई कम टू प्ले फुटबॉल, क्या मैं आज फुटबॉल खेलने के लिए आऊं? तो आप बोलेंगे श्योर। ये श्योर भी एक सेंटेंस हो गया, श्योर भी एक सेंटेंस हो गया जिसमें पूरी बात समझ में आती है। उसको सेंटेंस बोलेंगे आई शैल कम टू प्ले फुटबॉल, यस आई शैल कम टू प्ले फुटबॉल, मैं भी फुटबॉल खेलने आऊँगा, तो भी एक सेंटेंस हुआ। और ऐसे भी आप अगर आप यस नो बोल देंगे तो भी उसको समझ में आ जाता है, जिसमें कंप्लीट थॉट्स है वो भी सेंटेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेसन 1 का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। आप अल अंसार चैनल से जुड़े रहेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक पहले पहुंचे। और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, दूसरों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अरबी जानने वाले इससे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।